जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो आरंभ करने से पहले आइए हम सब मिलकर एक प्रार्थना करें। हे कृपालु कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे। उसके सारे कष्ट, दुख और भ्रम आपके चरणों में समर्पित होकर समाप्त हो जाएं। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने हृदय में उमड़ती भक्ति और प्रेम को नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर व्यक्त करें। आपकी यह छोटी सी भक्ति हमारे इस आध्यात्मिक सफर को और भी पवित्र और प्रभावशाली बना देगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल कृष्णा ज्ञान पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर अगली भक्ति यात्रा आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब बिना किसी और विलंब के इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं, जहां शब्द नहीं केवल भाव बोलते हैं और जहां हर वाक्य में बसते हैं स्वयं श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्णा। अच्छे कर्म ही वो दरवाजा है जिसके पार ईश्वर का साक्षात दर्शन मिलता है। जब मनुष्य अपने जीवन को सच्चाई, ईमानदारी और करुणा के मार्ग पर ले चलता है तो भगवान स्वयं उसके जीवन में प्रकट होते हैं। कोई मंदिर की दीवारें, कोई मूर्तियों की पूजा और कोई केवल मंत्रों का जाप, ये सब तभी फलदायी होते हैं जब भीतर का आचरण निर्मल हो। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारे कर्म निष्काम और पवित्र होंगे तो बिना पुकारे ही मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा। सोचो जरा, क्या ईश्वर को सोने चांदी के महलों में बुलाया जा सकता है? नहीं, वो तो वहां आते हैं जहां किसी भूखे को भोजन मिलता है, किसी दुखी को सहारा मिलता है और किसी रोते हुए इंसान को सच्ची मुस्कान दी जाती है। यही सच्चा कर्म है, यही वो पुल है जिससे आत्मा भगवान से जुड़ जाती है। कभी मत भूलो, कर्म ही सबसे बड़ा यज्ञ है। यदि तुम्हारे हाथ किसी की मदद करते हैं, तुम्हारी वाणी किसी के आंसू पोंछती है, तुम्हारा मन दूसरों की भलाई सोचता है, तो यही वो साधना है जिसमें कृष्ण बसते हैं। गीता में स्पष्ट कहा गया है, जो कर्म के मार्ग पर चलता है वही साक्षात भगवान का दर्शन करता है। तो याद रखो, भगवान कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे कर्मों में ही छिपे हुए हैं। यदि तुम्हारे कर्म उजले हैं तो तुम्हारा जीवन खुद मंदिर बन जाता है और उस मंदिर में स्वयं कृष्ण विराजमान हो जाते हैं। जब इंसान अपने जीवन में हर दिन छोटे छोटे अच्छे कर्म करता है तो धीरे धीरे उसका मन उतना ही निर्मल होता चला जाता है। एक साधारण दीपक की लौ को देखो, वह खुद जलती है लेकिन अंधकार को भी मिटाती है। उसी तरह तुम्हारे अच्छे कर्म भले ही तुम्हारे लिए छोटे लगें, पर किसी और के जीवन से अंधेरा दूर कर सकते हैं। और यही अंधेरा जब मिटता है तभी भगवान का प्रकाश दिखाई देने लगता है। कृष्ण गीता में कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से ही देवत्व को प्राप्त करता है। इसका अर्थ यही है कि जब तक कर्म शुद्ध नहीं होंगे तब तक कोई साधना पूरी नहीं हो सकती। तुम हजारों बार जप कर लो, पर यदि किसी को ठेस पहुंचाते हो, दूसरों का हक छीनते हो या लोभ में अंधे होकर निर्णय लेते हो तो वह साधना व्यर्थ हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारा मन निष्काम है, कर्म निश्छल हैं, तो भगवान स्वयं तुम्हारे पास आकर बैठेंगे। सोचो, जब सुदामा ने कृष्ण के लिए चावल की पोटली दी थी, वह भौतिक दृष्टि से बहुत छोटा उपहार था, लेकिन उसमें प्रेम था, त्याग था, सच्चाई थी। वही छोटे से कर्म ने उन्हें भगवान तक पहुंचा दिया। इससे यह स्पष्ट है कि ईश्वर तुम्हारे कर्मों के आकार को नहीं देखते, वे उसमें छिपे भाव को देखते हैं। अगर तुम्हारा जीवन इस तरह के भावनाओं से भरे कर्मों से चल रहा है तो समझ लो कि भगवान का दर्शन हर पल तुम्हारे साथ हो रहा है। मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा दिल ही सबसे बड़ा मंदिर बन जाएगा। और हां, जब इंसान अच्छे कर्म करता है तो उसे जीवन के संघर्षों से भी डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अच्छे कर्म वो ढाल बन जाते हैं जो हर बुराई, हर विपत्ति से उसकी रक्षा करते हैं। यह वही शक्ति है जो कृष्ण अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। जब तुम यह समझ लेते हो कि अच्छे कर्म ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग है, तब जीवन का हर क्षण तपस्या जैसा बन जाता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि केवल ध्यान, उपवास या कठिन साधनाएं करने से ईश्वर का मिलन होगा, लेकिन गीता में कृष्ण ने यह स्पष्ट कहा है कि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। जब तुम्हारा हर कदम किसी की भलाई के लिए उठता है, जब तुम्हारी हर सांस
किसी की मदद का संकल्प लेकर चलती है, तभी ईश्वर तुम्हारे भीतर जीवंत हो उठते हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं, भगवान तो सब जगह हैं, फिर दर्शन क्यों नहीं होते? इसका उत्तर बहुत सरल है। भगवान को देखने के लिए भीतर का दर्पण साफ होना चाहिए, और वह दर्पण अच्छे कर्मों से ही निर्मल होता है। यदि उस दर्पण पर स्वार्थ, छल और कपट की धूल जम गई हो, तो चाहे तुम कितनी भी प्रार्थनाएं कर लो, उनका प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब तुम सेवा, करुणा और सत्य का मार्ग चुनते हो, तो वही दर्पण चमक उठता है और उसमें भगवान का साक्षात रूप दिखने लगता है। याद करो, महाभारत के युद्ध में भी कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, कर्म किए बिना जीवन अधूरा है, क्योंकि निष्क्रियता केवल मोह और अज्ञान को जन्म देती है। लेकिन जब तुम निष्काम भाव से कर्म करते हो, तो तुम्हारा मन मुक्त हो जाता है, और मुक्त मन ही परमात्मा का साक्षात्कार करता है। सोचो, एक किसान बीज बोता है, वह दिन रात मेहनत करता है, खेत सींचता है, मिट्टी जोतता है। वह केवल फल की चिंता नहीं करता, बल्कि अपना कर्म निभाता है, और फिर समय आने पर धरती उसे भरपूर फल देती है। उसी तरह जब तुम अपने जीवन में अच्छे कर्मों के बीज बोते हो, तो समय पर भगवान खुद तुम्हें उसका फल दिखाते हैं, कभी शांति के रूप में, कभी सुख के रूप में, और कभी उनके साक्षात दर्शन के रूप में। तो हे मानव, अगर वास्तव में भगवान को देखना चाहते हो, तो अपने कर्मों को देखो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा दर्पण है, तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारी पूजा है। यही कर्म तुम्हें उस ईश्वर तक पहुंचाएंगे जो हर समय तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। जब तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते हो, जब तुम्हारा हर कार्य दूसरों के हित में होता है, तब जीवन स्वयं ही भक्ति बन जाता है। यह मत सोचो कि अच्छे कर्म केवल बड़े अवसरों पर किए जाते हैं। नहीं, अच्छे कर्म तो वही हैं जो रोजमर्रा की छोटी छोटी परिस्थितियों में तुम्हारे भीतर से स्वतः निकलते हैं। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी अकेले इंसान को स्नेह भरा शब्द देना, किसी दुखी को सहानुभूति से सुन लेना, यही कर्म सबसे बड़ा साधन है। इन्हीं में कृष्ण बसते हैं। गीता का सार यही कहता है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग किसी जटिल साधना में नहीं, बल्कि सहज जीवन में है। यदि तुम्हारे कर्म पवित्र हैं, तो तुम चाहे कहीं भी रहो, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, भगवान तुम्हें हमेशा महसूस होंगे। कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं उसी के पास प्रकट होता हूं जिसका हृदय निर्मल है, और हृदय की निर्मलता केवल अच्छे कर्मों से आती है, किसी और मार्ग से नहीं। सोचो, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसका मन द्वंद्व में था। वह मोह और रिश्तों की जाल में उलझा हुआ था। तब कृष्ण ने उसे कर्म की महिमा समझाई कि सच्चा धर्म वही है जिसमें बिना स्वार्थ के कर्म किया जाए। यही निष्काम कर्म इंसान को भगवान तक पहुंचाता है। कभी मत भूलो, अच्छे कर्म तुम्हारे लिए दुआओं की शक्ति बन जाते हैं। जिस व्यक्ति की मदद तुम करते हो, उसकी आत्मा से निकली हुई शुभकामनाएं आकाश में जाकर सीधे ईश्वर तक पहुंचती है, और फिर वही शक्ति बनकर तुम्हारे जीवन में लौट आती है। यह अदृश्य आशीर्वाद ही भगवान का साक्षात्कार कराते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें भगवान के दर्शन हो, तो मंदिर की घंटियों से ज्यादा जरूरी है तुम्हारे कर्मों की गूंज। अगर तुम्हारे कर्म सही हैं, तो तुम्हारे चारों ओर भगवान की उपस्थिति हर क्षण महसूस होगी। तुम्हें अंधकार में भी एक रोशनी दिखेगी, निराशा में भी आशा जागेगी, और अकेलेपन में भी किसी अदृश्य शक्ति का हाथ तुम्हें थामे रहेगा। यही संकेत हैं कि भगवान तुम्हारे साथ हैं। जब इंसान यह मान लेता है कि अच्छे कर्म ही ईश्वर तक ले जाने वाले द्वार हैं, तब उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। फिर उसे किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि भीतर से एक अटूट शांति मिलने लगती है। यह शांति साधारण नहीं है, यह वही शांति है जिसे साधु संत ध्यान और तपस्या से पाना चाहते हैं। लेकिन तुम इसे रोजमर्रा की सेवा, करुणा और सच्चाई से भी पा सकते हो। सोचकर देखो, जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो, तो वह केवल उसकी मुस्कान नहीं होती, वह भगवान का आशीर्वाद होता है जो उस पल तुम्हारे जीवन में उतरता है। जब तुम किसी को माफ कर देते हो, तो वह केवल एक इंसान को माफ करना नहीं होता, बल्कि अपने भीतर की कटुता और अंधकार को मिटाना होता है। और जब अंधकार मिटता है, तब प्रकाश अपने आप प्रकट होता है। वही प्रकाश भगवान का रूप है। कृष्ण गीता में कहते हैं,
कर्म किए बिना जीवन अधूरा है और अधूरे जीवन में ईश्वर का अनुभव संभव नहीं। इसका गहरा अर्थ यही है कि केवल पूजा पाठ से, केवल दिखावे से, केवल शब्दों से भगवान को नहीं पाया जा सकता। उन्हें पाने के लिए जरूरी है कि तुम्हारे हाथ किसी की मदद में उठें, तुम्हारा मन किसी की भलाई सोचे और तुम्हारी वाणी किसी के दिल को सुकून दे। याद रखो, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। आज अगर तुम किसी के लिए भलाई करते हो तो कल वही भलाई किसी और रूप में तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। कभी अवसर बनकर, कभी संयोग बनकर, कभी किसी अदृश्य सहायता बनकर। यह चक्र चलता रहता है। यही ब्रह्मांड का नियम है, यही कृष्ण का संदेश है। भगवान का दर्शन किसी मूर्त में या केवल किसी शास्त्र के शब्दों में नहीं है, बल्कि तुम्हारे कर्मों की ध्वनि में है। यदि तुम्हारे कर्म पवित्र हैं तो तुम जहां भी चलोगे तुम्हें महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ है। चाहे राह कठिन क्यों ना हो, तुम्हारे भीतर से एक आवाज आएगी, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और यही है सच्चा भगवान का दर्शन। ये केवल आंखों से देखना नहीं, बल्कि आत्मा से महसूस करना है। और इसे पाने का सबसे सरल मार्ग है अच्छे कर्म। जब अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन का आधार बन जाते हैं तो हर दिन एक नई भक्ति, एक नई साधना में बदल जाता है। तब तुम्हें किसी विशेष दिन, किसी पर्व या किसी धार्मिक कर्मकांड की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि तुम्हारे रोजमर्रा के कर्म ही तुम्हारे त्योहार बन जाते हैं। तुम जब किसी थके हुए को सहारा देते हो तब वही क्षण दिवाली की रोशनी बन जाता है। तुम जब किसी के आंसू पोंछते हो तब वही क्षण होली के रंगों जैसा आनंद दे देता है। यही है असली धर्म, यही है सच्चा मार्ग, और यही है भगवान तक पहुंचने का सबसे निश्चित साधन। लोग अक्सर सोचते हैं कि भगवान केवल मंदिर में है, लेकिन कृष्ण ने स्पष्ट कहा, मैं हर जगह हूं। फर्क इतना है कि जिसे तुम अपनी आंखों से खोजते हो उसे कर्मों से महसूस करना पड़ता है। जब तुम्हारे कर्म सच्चे होते हैं तो तुम्हें भगवान हवा में, पानी में, पेड़ों में, यहां तक कि हर जीव में दिखने लगते हैं। फिर किसी मंदिर की दीवारें तुम्हें बांध नहीं पाती, क्योंकि तब पूरा संसार ही तुम्हारे लिए मंदिर बन जाता है। ध्यान से समझो, अच्छे कर्म वह चाबी हैं जो आत्मा के दरवाजे को खोलती है। आत्मा का दरवाजा खुलते ही भीतर का अंधकार मिट जाता है और वहां केवल प्रकाश ही प्रकाश भर जाता है। यह वही प्रकाश है जिसे लोग भगवान का साक्षात्कार कहते हैं। इसका अनुभव शब्दों से समझाया नहीं जा सकता, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। और यह अनुभव उसी को होता है जिसने कर्मों के महत्व को समझ लिया है। सोचो अर्जुन को ही, जब वह मोह और संदेह से घिरा था तब कृष्ण ने उससे कहा, तुम्हारा धर्म युद्ध करना है, क्योंकि यही तुम्हारा कर्म है। इसे छोड़ना तुम्हें अंधकार की ओर ले जाएगा। यहां भगवान ने स्पष्ट किया कि कर्म से भागना ही सबसे बड़ी भूल है। इसलिए उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि जो सही कर्म है वही भगवान तक ले जाने वाला है। आज अगर तुम जीवन की कठिनाइयों से घबराए बैठे हो तो याद रखो, समाधान कर्म से ही निकलेगा। अगर तुम ठहर कर केवल सोचते रहोगे तो और उलझोगे, लेकिन अगर कर्म में उतरोगे, ईमानदारी से अपने कर्तव्य निभाओगे तो रास्ता अपने आप बन जाएगा। और जब रास्ता बनता है तो उसके हर मोड़ पर तुम्हें भगवान की उपस्थिति महसूस होगी। अच्छे कर्म ही भगवान के दर्शन का सबसे सरल, सबसे सच्चा और सबसे सीधा मार्ग है। इन्हें अपनाओ और फिर देखो कैसे हर क्षण तुम्हारा जीवन ईश्वर की झलक से भर उठेगा। जब मनुष्य अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलता है तो धीरे धीरे उसका हृदय इतना निर्मल हो जाता है कि भीतर कोई छल, कोई द्वेष, कोई स्वार्थ बाकी नहीं रह जाता। ऐसे निर्मल हृदय में ही भगवान वास करते हैं, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, मैं उस भक्त के हृदय में बसता हूं जो निष्काम भाव से कर्म करता है। सोचो, यह कितना गहरा संदेश है। इसका अर्थ यही है कि भगवान को पाने के लिए बाहरी दिखावा, आडंबर या विशेष वेशभूषा की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो केवल स्वच्छ मन और पवित्र कर्म की। एक किसान अपने खेत में बीज बोता है। वह जानता है कि अभी फल तुरंत नहीं मिलेगा, पर फिर भी वह पूरी लगन से मेहनत करता है। यही अच्छे कर्म का मार्ग है। जब तुम निष्काम भाव से कर्म करते हो तो भगवान स्वयं उस कर्म का फल समय आने पर तुम्हें प्रदान करते हैं। लेकिन अगर तुम फल की चिंता में ही उलझे रहोगे तो न कर्म पूरे होंगे और न ही भगवान का दर्शन होगा।
याद करो, जब मीरा ने कृष्ण को पाने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया तो उनके सामने केवल भक्ति और सेवा ही बची। वही सच्चे कर्म थे जिसने उन्हें भगवान के साक्षात दर्शन कराए। भगवान को पाने का मार्ग त्याग और समर्पण से होकर गुजरता है, और यह समर्पण तभी संभव है जब तुम्हारे जीवन में अच्छे कर्म भरे हों। सच्चाई यह है कि अच्छे कर्म ही वह दीपक हैं जो तुम्हारे मार्ग को आलोकित करते हैं। यदि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो अंधकार में भी तुम्हें दिशा मिलेगी, कठिनाइयों में भी तुम्हें संबल मिलेगा, और जब सारी दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ देगी तब वही अच्छे कर्म तुम्हारे लिए भगवान का रूप लेकर खड़े हो जाएंगे। कभी यह मत सोचना कि तुम्हारा छोटा सा कर्म व्यर्थ चला गया। भगवान के दरबार में हर अच्छा कर्म दर्ज होता है, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। किसी गरीब को एक रोटी देना, किसी थके हुए को एक गिलास पानी देना, या किसी दुखी को ढांढस बंधाना, यह सब साधारण लग सकता है, पर यही तुम्हें भगवान तक पहुंचाते हैं। तो जीवन का नियम बना लो, हर दिन कम से कम एक अच्छा कर्म अवश्य करना है। यह संकल्प तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जहां भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। जब तुम अपने जीवन में अच्छे कर्मों को साधना बना लेते हो तो धीरे धीरे तुम्हें यह महसूस होने लगता है कि भगवान केवल किसी मूर्ति या किसी मंदिर तक सीमित नहीं है। वे तो हर उस क्षण में उपस्थित हैं जब तुम्हारे कर्म किसी और के जीवन को रोशनी देते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट कहा था, हे पार्थ, मैं उन लोगों के साथ रहता हूं जिनके कर्म धर्म के अनुरूप होते हैं। इसका गहरा संकेत यही है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग केवल अच्छे कर्मों से ही होकर जाता है। सोचो, अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन पूजा पाठ करे, मंत्रों का जाप करे, पर किसी की पीड़ा देखकर आंखें मूंद ले, तो क्या वह सच में भगवान का भक्त है? नहीं। सच्चा भक्त वही है जिसके हाथ सेवा में लगे हों, जिसके मन में करुणा हो और जिसकी वाणी से दूसरों को सुकून मिले। अच्छे कर्म ही भक्ति का सबसे शुद्ध रूप है। याद करो, जब विदुर ने कृष्ण का स्वागत केवल सादा भोजन और सच्चे प्रेम से किया था, तब भगवान ने वह प्रेम स्वीकार किया और दरबारों के सोने चांदी को ठुकरा दिया। यह घटना यही बताती है कि भगवान को वैभव नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तो केवल तुम्हारे निष्काम कर्म और निर्मल भाव। हर बार जब तुम किसी का भला करते हो तो समझ लो कि उस क्षण भगवान ने तुम्हें छुआ है। हर बार जब तुम किसी को सही राह दिखाते हो तो मान लो कि भगवान ने तुम्हारे भीतर से बोलकर उस आत्मा को दिशा दी है। यही है सच्चा दर्शन, आंखों से नहीं, कर्मों से। कभी मत भूलना, अच्छे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। धन, पद, प्रसिद्धि, ये सब समय के साथ खो जाते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म ही ऐसे बीज हैं जो हर जन्म में तुम्हारे साथ रहते हैं और तुम्हें भगवान तक ले जाते हैं। यही कारण है कि गीता में कृष्ण ने कहा, मनुष्य अपने कर्मों से ही ऊपर उठता है और अपने कर्मों से ही नीचे गिरता है। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम ऐसे कर्म करोगे जो तुम्हें भगवान के करीब ले जाए, या ऐसे कर्म जिनसे आत्मा और गहरे अंधकार में चली जाए? यदि तुम्हें सच्चा सुख चाहिए, सच्ची शांति चाहिए, तो रास्ता केवल एक है, अच्छे कर्म। जब तुम यह मानकर चलते हो कि अच्छे कर्म ही भगवान का साक्षात रूप है, तो तुम्हारे लिए जीवन की हर स्थिति ईश्वर के दर्शन का अवसर बन जाती है। सुबह किसी को मुस्कुराकर देखना भी एक कर्म है, क्योंकि वह मुस्कान किसी के दिन को संवार सकती है। रास्ते में किसी को सहारा देना भी एक कर्म है, क्योंकि वह सहारा किसी के जीवन का भरोसा बन सकता है। और किसी का दुख बांटना भी एक कर्म है, क्योंकि वही करुणा उसे यह एहसास दिलाती है कि भगवान उसके साथ हैं। कृष्ण ने गीता में एक बहुत गहरा वाक्य कहा, मैं उन हाथों में हूं जो सेवा में लगे हैं, मैं उन हृदयों में हूं जो करुणा से भरे हैं। इसका मतलब यह है कि भगवान को देखने के लिए आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कर्मों से आंखें खोलने की आवश्यकता है। जब तुम्हारे कर्म जगत को प्रकाश देते हैं, तब तुम्हारे भीतर ही भगवान का प्रकाश जल उठता है। ध्यान से सुनो, जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि अच्छे कर्म उसका कवच बन जाते हैं। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, वे कर्म उसे संभाल लेते हैं। यही कारण है कि धर्मात्मा व्यक्ति संकट के समय भी भीतर से टूटता नहीं है।
उसके भीतर से हमेशा एक आवाज आती है, मत घबराओ, भगवान तुम्हारे साथ हैं। याद करो, जब गोकुल में कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में लोगों की रक्षा की थी, तो उन्होंने यह नहीं देखा कि सामने कितना बड़ा पर्वत है। उन्होंने केवल यह सोचा कि मेरा कर्तव्य है सबकी रक्षा करना, और उन्होंने गोवर्धन उठा लिया। यही संदेश है, कर्तव्य और कर्म से बड़ा कोई मार्ग नहीं है। जब तुम्हारे कर्म सच्चे होते हैं, तब असंभव भी संभव हो जाता है। और यह भी सत्य है कि अच्छे कर्म तुम्हें भीतर से इतना सशक्त बना देते हैं कि तुम्हें भगवान को बाहर खोजने की आवश्यकता ही नहीं रहती। हर परिस्थिति, हर अनुभव, हर घटना तुम्हारे लिए भगवान का ही स्वरूप बन जाती है। यही वह क्षण है जब जीवन साधारण नहीं रहता, बल्कि दिव्यता से भर उठता है। तो आज से यह ठान लो, हर दिन को भगवान का प्रसाद मानकर जियो और हर क्षण को अच्छे कर्मों से सजाओ, क्योंकि वही कर्म तुम्हें उस परम सत्य तक ले जाएंगे जिसे लोग भगवान कहते हैं। अच्छे कर्म ही वह अदृश्य पुल हैं जिनसे आत्मा और भगवान का मिलन होता है। यह पुल इतना मजबूत होता है कि कोई परिस्थिति, कोई बाधा, कोई तूफान इसे तोड़ नहीं सकता। लेकिन यह पुल बनता कैसे है? जब इंसान अपने हर कार्य में ईमानदारी रखता है, जब वह दूसरों की भलाई को अपनी प्राथमिकता मानता है, और जब उसके भीतर अहंकार की जगह केवल विनम्रता होती है। यही तीन गुण, सच्चाई, सेवा और नम्रता, मिलकर अच्छे कर्म का निर्माण करते हैं। कृष्ण ने गीता में बार बार यही कहा, कर्म करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। धर्म का मतलब केवल धार्मिक रिवाज नहीं है, बल्कि धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करना। जब पिता अपने बच्चों को स्नेह और शिक्षा देता है, जब मां अपने त्याग से परिवार को संभालती है, जब कोई शिक्षक अपने ज्ञान से अज्ञान का अंधकार मिटाता है, जब कोई साधारण इंसान किसी की मदद के लिए आगे बढ़ता है, यही सब सच्चे धर्म और अच्छे कर्म हैं, और इन्हीं में भगवान प्रकट होते हैं। सोचो, अगर अच्छे कर्म से भगवान का दर्शन नहीं होता, तो सुदामा जैसे गरीब कृष्ण के सबसे प्रिय क्यों होते? विदुर जैसे साधारण व्यक्ति कृष्ण के साथ भोजन क्यों करते? मीरा जैसी स्त्री जिसने केवल भक्ति और सेवा को कर्म माना, कृष्ण की दिव्य कृपा की अधिकारी क्यों बनी? इन सब की जीवन गाथा हमें यही सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए बाहरी वैभव की जरूरत नहीं, बल्कि सच्चे कर्म और निर्मल भाव ही पर्याप्त हैं। ध्यान से समझो, अच्छे कर्म करने वाला कभी अकेला नहीं होता। हो सकता है लोग उसके साथ न खड़े हों, समाज उसे न समझे, पर भगवान हर क्षण उसके साथ रहते हैं। यही कारण है कि धर्मात्मा व्यक्ति संकटों से टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत बनकर उभरता है, क्योंकि उसके पीछे भगवान की अदृश्य शक्ति खड़ी होती है, जो हर बुराई से उसकी रक्षा करती है। और जब ऐसे कर्म तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, तब तुम्हें भगवान के दर्शन के लिए किसी विशेष क्षण का इंतजार नहीं करना पड़ता। तुम्हारे हर दिन में, हर सांस में, हर पल में ईश्वर प्रकट होने लगते हैं। यही है सच्चा अनुभव, जब जीवन के साधारण क्षण भी तुम्हारे लिए दिव्य बन जाते हैं। जब इंसान अपने जीवन को अच्छे कर्मों की धारा में बहा देता है, तब उसका हर कदम भक्ति बन जाता है। फिर उसे अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसके कर्म ही उसकी पूजा बन जाते हैं। सोचो, अगर किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी डरे हुए को साहस देना, किसी रोते हुए को हिम्मत देना, यह सब भगवान तक पहुंचने का मार्ग नहीं है, तो फिर और क्या हो सकता है? यही तो वह पल है जब इंसान का हृदय इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें स्वयं भगवान आकर बस जाते हैं। कृष्ण गीता में कहते हैं, जो निष्काम भाव से कर्म करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। इसका मतलब है कि कर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वार्थ की गंध न हो, केवल सेवा की महक हो। तुम अगर केवल दिखावे के लिए किसी की मदद कर रहे हो, तो वह कर्म भगवान तक नहीं पहुंचता। लेकिन अगर तुम किसी के लिए चुपचाप भलाई कर रहे हो, बिना किसी प्रशंसा की इच्छा के, तो वह कर्म आकाश तक गूंजता है और भगवान को तुम्हारे भीतर प्रकट कर देता है। ध्यान से सुनो, अच्छे कर्म करने वाला इंसान कभी खोता नहीं, चाहे उसे तुरंत फल न मिले। यह ब्रह्मांड बहुत न्यायप्रिय है। तुम्हारा हर अच्छा कर्म उसी क्षण ईश्वर के लेखे में दर्ज हो जाता है, और जब समय आता है, वही कर्म तुम्हारे जीवन को संभालते हैं, चाहे वह एक दुआ के रूप में लौटे या किसी अदृश्य सुरक्षा के रूप में।
पर लौटता अवश्य है। याद करो, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था और मोह से घिरा हुआ था, तब कृष्ण ने उसे समझाया, तेरा कर्तव्य है कर्म करना, परिणाम की चिंता मत कर। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है, क्योंकि कर्म ही जीवन का धर्म है। अगर तुम कर्म से भागोगे तो भगवान से दूर हो जाओगे, और अगर कर्म को अपनाओगे तो भगवान हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़े होंगे। अच्छे कर्म ही वह चमत्कार हैं जो तुम्हें साधारण से असाधारण बना देते हैं। ये तुम्हें भीतर से इतना शक्तिशाली बना देते हैं कि तुम कठिनाइयों के बीच भी मुस्कुरा सको। यही मुस्कान भगवान का संकेत है कि वे तुम्हारे भीतर प्रकट हो चुके हैं। तो हे मानव, अगर सच में भगवान का दर्शन करना चाहते हो तो कर्मों की पवित्रता से जीवन को भर दो, क्योंकि यही वह मार्ग है जिस पर चलकर आत्मा भगवान से एकाकार हो जाती है। जब इंसान यह समझ लेता है कि अच्छे कर्म ही भगवान तक ले जाने वाले मार्ग हैं, तब उसका जीवन बोझ नहीं बल्कि आशीर्वाद बन जाता है। हर सुबह वह यह सोचकर उठता है कि आज मुझे कौन सा ऐसा कर्म करना है जिससे किसी के जीवन में रोशनी पहुंचे, और यही सोच धीरे धीरे उसे इतना निर्मल बना देती है कि उसके आसपास का वातावरण भी पवित्र हो जाता है। अच्छे कर्मों की सुगंध उतनी ही दूर तक फैलती है जितनी किसी पुष्प की खुशबू, और वही सुगंध भगवान तक पहुंचती है। सोचो जरा, अगर कोई व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए कर्म करता है तो उसका जीवन कितना संकीर्ण रह जाता है, लेकिन जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका जीवन अनंत हो जाता है। यही कारण है कि महापुरुष आज भी याद किए जाते हैं। कृष्ण ने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, उन्होंने हमेशा दूसरों की रक्षा की, उनका मार्गदर्शन किया और उनके जीवन को अर्थ दिया। यही अच्छे कर्म थे जिसने उन्हें समय से परे युगों युगों तक अमर बना दिया। याद रखो, अच्छे कर्म करना केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं अपने आत्मा के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि जब तुम किसी के लिए अच्छा करते हो तो उस क्षण तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, तुम्हें भीतर से सुकून मिलता है, और वही सुकून ईश्वर का आशीर्वाद है। यह सुकून किसी धन, किसी पद या किसी वैभव से नहीं मिल सकता, यह केवल पवित्र कर्मों से मिलता है। कभी यह मत भूलना कि कर्म ही तुम्हारी पहचान है। लोग तुम्हें तुम्हारे वचनों से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों से याद रखते हैं, और भगवान भी तुम्हें तुम्हारे कर्मों से ही पहचानते हैं। यही कारण है कि गीता में कृष्ण ने कहा, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका भविष्य बनता है। यह भविष्य केवल इस जन्म तक सीमित नहीं बल्कि आने वाले हर जन्म तक चलता है। इसलिए हे साधक, अगर तुम्हें भगवान का साक्षात्कार चाहिए तो आज से ही अपने कर्मों की पवित्रता पर ध्यान दो। किसी को चोट पहुंचाने से पहले सोचो, किसी को ठेस पहुंचाने से पहले रुक जाओ, और किसी की मदद करने का अवसर मिले तो उसे हाथ से जाने मत दो। यही अभ्यास तुम्हें उस सत्य तक ले जाएगा जहां भगवान हर क्षण तुम्हारे साथ खड़े नजर आएंगे। जब तुम अपने जीवन की डोर अच्छे कर्मों से बांध लेते हो तो तुम्हें हर दिशा में भगवान की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। यह अनुभव किसी किताब में लिखा हुआ सिद्धांत नहीं है बल्कि आत्मा से निकली हुई गहरी सच्चाई है। जब किसी का दर्द तुम्हें अपना दर्द लगने लगे, जब किसी की खुशी तुम्हें अपनी खुशी लगने लगे, तभी तो यह जीवन ईश्वर के स्पर्श से भर जाता है, और यह स्पर्श केवल उन्हीं को मिलता है जो हर दिन अच्छे कर्म करते हैं। सोचो, जीवन का असली मूल्य कहां है? धन में, प्रसिद्धि में, शक्ति में? नहीं, असली मूल्य तो उस क्षण में है जब तुम्हारे कारण किसी की आंखों में चमक आती है, जब तुम्हारी वजह से किसी के होठों पर मुस्कान खिलती है। वही क्षण तुम्हारे लिए भगवान का साक्षात दर्शन है। यही तो गीता का संदेश है, जो निष्काम कर्म करता है वही मुझ तक पहुंचता है। कभी ध्यान दो, अच्छे कर्म करते समय भीतर कैसी शांति मिलती है। जैसे ही तुम किसी की मदद करते हो, भीतर एक अजीब सी ऊर्जा जगती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें गले लगा रही हो। यही ऊर्जा भगवान का आशीर्वाद है, और यह आशीर्वाद किसी बाहरी साधना से नहीं बल्कि केवल तुम्हारे कर्मों से आता है। याद करो, जब सुदामा ने अपने गरीब घर से कृष्ण के लिए मुट्ठी भर चावल लाए थे, तब वह भेंट सोने चांदी से कहीं अधिक मूल्यवान हो गई, क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं था, उसमें केवल स्नेह और सच्चाई थी। यही अच्छे कर्म का सार है। जहां भाव शुद्ध है वहां भगवान का प्रकट होना निश्चित है।
और यह भी सच है कि बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति चाहे बाहर से कितना भी सुखी दिखे, भीतर से कभी शांत नहीं रह सकता। लेकिन अच्छे कर्म करने वाला चाहे परिस्थितियां कठिन क्यों ना हो, भीतर से हमेशा सशक्त रहता है। उसका मन कभी निराशा में डूबता नहीं, क्योंकि उसके साथ भगवान की अदृश्य उपस्थिति रहती है। तो हे मानव, अगर तुम सच में भगवान का दर्शन करना चाहते हो तो जीवन को अच्छे कर्मों से भर दो। यही वह कुंजी है जो हर दरवाजा खोल देती है। यही वह मार्ग है जो सीधे ईश्वर तक ले जाता है। अच्छे कर्म तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है, तुम्हारी सबसे सच्ची साधना है और तुम्हारा सबसे शुद्ध मंत्र है। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि उसके जीवन का असली खजाना उसके कर्मों में छिपा है, उस दिन से उसकी हर सांस ईश्वर की भक्ति बन जाती है। मंदिर में दीप जलाना आसान है, लेकिन किसी जरूरतमंद की आंखों में आशा जगाना उससे कहीं कठिन और कहीं अधिक मूल्यवान है। भगवान वहीं नहीं रहते जहां सोने चांदी की सजावट हो। भगवान वहां बसते हैं जहां किसी के अच्छे कर्मों की रोशनी चमकती है। याद रखो, जब तुम्हारा हाथ किसी दुखी की मदद के लिए आगे बढ़ता है, तब वह हाथ केवल मानव का नहीं रहता, वह स्वयं भगवान का हाथ बन जाता है। क्योंकि उस क्षण भगवान तुम्हारे भीतर से कार्य कर रहे होते हैं। यही कारण है कि गीता बार बार कहती है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही ध्यान है, कर्म ही वह साधन है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। सोचकर देखो, अगर जीवन भर हम केवल दूसरों का बुरा सोचें, केवल अपना ही लाभ ढूंढें, तो भीतर कैसा अंधकार छा जाएगा। लेकिन जैसे ही हम एक छोटा सा भी अच्छा कार्य कर देते हैं, भीतर से अंधकार छौंक जाता है और दिल में एक अनोखी रोशनी जगमगाने लगती है। यही रोशनी भगवान की झलक है। यही वह दैवीय प्रकाश है जो हमें यह एहसास कराता है कि भगवान सचमुच हमारे पास हैं। कृष्ण ने कभी किसी को उपदेश देकर नहीं जीता, उन्होंने अपने कर्मों से हर दिल को जीता। चाहे वह गोकुल में माखन चुराने वाला बालक हो या अर्जुन के सारथी के रूप में खड़े हुए मित्र, हर भूमिका में उनका जीवन यही संदेश देता रहा कि सच्चा भक्त वही है जो अच्छे कर्म करता है और अपने कर्मों से ही भगवान का स्वरूप धारण कर लेता है। और यह भी मत भूलो कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। हो सकता है तुम्हें तुरंत फल न मिले, हो सकता है दुनिया तुम्हारे अच्छे कर्मों को न देखे, लेकिन ब्रह्मांड के नियम अटल हैं। हर शुभ कार्य का प्रतिफल तुम्हारे पास लौटकर अवश्य आता है, और जब वह लौटता है तो तुम्हें केवल सांसारिक सुख ही नहीं देता, बल्कि भगवान के साक्षात्कार का अनुभव भी कराता है।